हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। उससे पहले हम अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कर चुके हैं। हम अपने ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, ये सारी चीज़ें हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डोम। अब डोम की फुल फॉर्म क्या होती है? डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये टर्म क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो डोम क्या होता है? जब भी हमारा HTML और CSS का कोड कन्वर्ट करते हैं हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो एक लॉजिकल ट्री बनाता है। लॉजिकल ट्री मतलब जैसे आपका DSA के अंदर स्पैनिंग ट्री होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। सबसे पहले हमारा एक रूट नोड होता है, उसके बाद उसके चिल्ड्रंस होते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनता है। तो इस तरह से जो है हमारे लॉजिकल ट्री की फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारे कोड का। और बेसिकली जो डोम होता है वो हमें अलाउ करता है टू मैनिपुलेट एंड चेंज द कंटेंट ऑफ वेब पेज। मीनिंग जो भी हमारा कंटेंट है, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वेब पेज के ऊपर, उसको मैनिपुलेट या चेंज करने के लिए हम डोम का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये हमारी app.js वाली फाइल है, इसको हम खाली कर लेते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं और index.html के अंदर आते हैं। अब मान लीजिए ये, इसे भी हम हटा देते हैं हेडिंग को। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक डिव क्रिएट करते हैं। हमने एक डिव क्रिएट कर लिया, मान लीजिए इसके अंदर हमने XYZ कुछ भी लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक हेडिंग क्रिएट कर ली H1, इसके अंदर हमने लिख दिया डोम। उसके बाद हमने क्या किया, हम नीचे आए, हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली UL। इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स असाइन कर दिए, लाइक 1, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। तो हमने क्या किया, हमने अपने index.html वाली फ़ाइल के अंदर एक डिव बनाया, उसके अंदर एक हेडिंग लिखी, फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और उसके अंदर कुछ आइटम्स असाइन कर दिए, लिस्ट आइटम्स। अब ये मैंने क्यों बनाया है, मैंने आपको एक लॉजिकल ट्री समझाने के लिए ये सब जो है एलिमेंट्स जो हैं क्रिएट किए हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे लॉजिकल ट्री के अंदर सबसे ऊपर जो रूट नोड होगी, उसके अंदर रूट नोड हमारा क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहला आता है हमारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे दो जो हैं रिलेशन बनेंगे एज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें सबसे पहले डिव होगा और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। फिर डिव के अंदर हमारा एक नोड बनेगा हेडिंग का, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे 3 नोड्स बनेंगे, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों हमारी लिस्ट आइटम्स होंगी। तो इस तरह से हमारा कुछ लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है तैयार होता है डोम के थ्रू, जब भी हम HTML CSS का जो कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और वैसे बेसिकली हम ट्री के अंदर जितने भी हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, हम उनको नोड्स बोलते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जितने भी हमारे HTML CSS के अंदर होते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। अगर मान लीजिए मुझे डिव वाले अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है, तो मैं तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हम इसे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। ऐसे ही हमारी ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।